नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 12 तक की बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये आपके एंड टर्म में बेसिस है या फिर नंबर ऑफ टर्म भी निकालना है आपको या तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। इन सभी चीजों के बेस पे ये क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए फर्स्ट टर्म क्या दे दिया गया, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको सीरीज दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसका आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आप इजिली फाइंड कर लोगे, यही आपका क्या रहता है फर्स्ट टर्म। तो देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट टर्म क्या रहे। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 3/2 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, A2 माइनस A1, ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 माइनस 3/2। आपको पहले से पता है अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट जुड़ता है या घटता है। तो ये हो जाएगा आपका बेस कितना आएगा, डिनोमिनेटर 2 आएगा, 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, -2/2 तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर आएगा दोस्तों आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। If the first term is -2 and common difference is -2 of the arithmetic progression, what is the fourth term? आपको क्या क्या दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दे दिया गया है -2, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना दे दिया है -2 और A4 आपको क्या निकालना है जिसमें n का वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। और फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये वाला d। ठीक है, ये -1 प्लस n का वैल्यू कितना है 4 - 1 और d का वैल्यू कितना है आपके पास -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस का ये 3 इंटू -2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और माइनस का माइनस, 3 2 6। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8 माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको 15th टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना है इसका, ये सीरीज का। ठीक है, सीरीज क्या दिया गया आपके पास 7, 13, 19। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसा डैश डैश डैश। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 7, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे 13 माइनस का 7 तो कितना जाएगा आपके पास 6 और n का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 15 टर्म का पूछा गया है तो एक 15 आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको अगर डायरेक्ट आंसर आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, a प्लस n माइनस 1 और ये d। a का वैल्यू कितना है आपके पास, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 13 ये 15 माइनस 1 और ये d का वैल्यू कितना है आपके पास 6। 7 प्लस 14 इंटू 6, 7 प्लस 84, 14 6 कितना होता है 84। ठीक है, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84। ठीक है दोस्तों, और 100 जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना होता है 11 और 1 कैरी 91। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए 15 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 91। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द nth टर्म, आपको nth टर्म निकालना है। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया 4, डी का वैल्यू कितना दे दिया गया है -4 एंड n का वैल्यू क्या दिया है आपके पास n। ठीक है, और ए एन आपको आइडेंटिफाई करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 4 प्लस n का वैल्यू कितना है आपके पास n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपका -4। ठीक है, 4 प्लस ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -4n और माइनस माइनस का प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है,
या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते, दिखा दूंगा भाई दूसरा कैसे कर सकते हैं आप। माइनस ये ब्रेकेट ओपन होगा, प्लस माइनस का माइनस 4n और ये प्लस का 4, ठीक है। तो 4 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 माइनस का 4n, आंसर नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब चाहेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 4 दिया गया है। अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस n माइनस 1 और ये 4 प्लस का 4 हो जाएगा दोस्तों n, ये हो जाएगा आपके पास 4n माइनस का 4 हो जाएगा 4n माइनस माइनस का प्लस 4, ठीक है। 4 4 8 और ये माइनस का 4n, मतलब जैसे भी सॉल्व करना चाहे सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 इज विच टर्म, 78 इज विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज दिया गया है तो पूछा गया है आपको क्या पूछा गया है, जैसे कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, आगे डैश 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 करके आपका ये 78 कौन से प्लेस पे आएगा। 15 जैसे ये 1 फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड है और ये वाला थर्ड है, ये फोर्थ है, इसी तरह से कौन से प्लेस में आएगा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन से प्लेस में आ रहा है, एन प्लेस में आ रहा है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है 3, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे 8 माइनस 3 मतलब 5, 8 माइनस 5, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग के पास एन ही ले लेते हैं और ए एन का वैल्यू आपका कितना दे दिया गया है 78 दे दिया गया है, ठीक है। आप उसी टर्म का आइडेंटिफाई करके बताना है। तो आपका क्या होगा ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है दोस्तों। ए एन का वैल्यू कितना है 78, कितना है 78, ठीक है दोस्तों। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 इंटू 5 कर लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस प्लस के 3, ये 3 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। चलिए लिखते हैं इसको 78 माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपका 75 इक्वल टू n माइनस 1 और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 5 से काट देंगे 75 को, 5 पंजा 5 बज गया 2 और ये 5 5 जा 25, तो आपका कितना बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा n माइनस 1। तो अगर मैं 1 को, ये माइनस 1 है, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको 15 माइनस ये माइनस का प्लस का 1 और ये n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। ये आपका आंसर है, कौन सा आएगा आंसर आपका बी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आपको एमसीक्यू का आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन गिवन द रीजन, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको एक सीरीज दे दिया गया है, ये ए है, ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है, ए का पावर 4 है। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। आपको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, यस या नो आइडेंटिफाई करने का केवल एक ही तरीका है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, टी का वैल्यू निकालिए a2 माइनस a1 की मदद से, ठीक है दोस्तों। बारी बारी से निकालेंगे तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। पहला देखिए, पहले मैं d1 लेता हूँ, a2 माइनस a1, समझिए इसको a1 ले लेते हैं, a2 है, ये वाला a3 है और ये वाला आपका a4 है। ए स्क्वायर माइनस ए क्या हो जाएगा, अब ए को कॉमन निकाल देंगे तो a माइनस 1। इसी तरह d2 देखते हैं दोस्तों, a3 माइनस a2, ए का पावर 3 माइनस ए का पावर 2, यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ ए का स्क्वायर, ए माइनस 1, दोनों को आइडेंटिफाई करूंगा तो एक कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, ठीक है। इसलिए ये आपका गिवन एपी गिवन प्रोग्रेशन द सीरीज इज नॉट एन एपी, इसमें नहीं है, वो एपी में नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम नहीं आ रहा है, और ये डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही बोला क्या है, विच इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन दिया गया, प्रोग्रेशन मतलब होता है सीरीज, नंबरों का सीरीज जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहता है, ठीक है।
अगर है तो उसका रीजन भी बताना है आपको। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ये समझिए आपका A1 है, A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला कॉमन डिफरेंस, और डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, D1 कैसे निकालता हूँ, A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 कितना है आपके पास, √8, और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा रूट का 2। √8 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 2 × 2 × 2 माइनस का √2। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए पेयर बना आपका, तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 2 √2 माइनस का √2। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, √2 को 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, ओनली √2 बच जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ज्यादा आसानी से पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट है, √32 है, √18 है, √8 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, चलिए कैसे करेंगे, A1 लिख लेते हैं, A2 √2 है, A2 कितना हो जाएगा आपके पास, √8 है, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 √2। ठीक है, A3 को क्या लिख सकता हूँ, √18 है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, मतलब 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 कॉमन निकला, मतलब पेयर बना तो रूट के बाहर निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए रूट के बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ओनली मेरे पास रूट का 2 बच गया। उसी तरह A4 को क्या लिख सकता हूँ, √32 है, अगर मैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो मेरा क्या बन जाता है, 32। कैसे होगा दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ पे देखिए दो पेयर बन रहा है मेरे पास, ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, तो दोनों से एक एक 2 बाहर निकल गया है, और बच गया क्या, रूट का बच गया, तो 4 √2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई, D1 तो निकाल लिए, अब सीधा D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस का A2। ठीक है, A3 माइनस का A2, A3 कितना है आपके पास, 3 √2 माइनस का √2। 3 में 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ओनली √2। ठीक है, D3 निकाल के देखते हैं दोस्तों, A3 A4 माइनस का A2 कितना जाएगा दोस्तों, 4 √2 माइनस 3 √2। 4 में 3 को माइनस कर दूंगा तो ओनली क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आपका देखिए ध्यान से देखेंगे तो D1 ये वाला, ठीक है, इक्वल टू D2 ये वाला भी आएगा, और D3 सबका इक्वल है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। ठीक है, तो दिया गया प्रोग्रेशन क्या होगा आपका, AP में होगा, गिवन प्रोग्रेशन, गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर से सीक्वेंस दे दिया गया है, सीरीज दिया गया है, या फिर प्रोग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे है क्वेश्चन, A का पावर 1, 1 का पावर 2, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, 9 का पावर 2। चलिए इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं। A1 तो 1 है, A2 कितना है दोस्तों आपके पास, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 9, A3 का वैल्यू कितना है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब 25, A का पावर 4 मतलब कितना है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 मतलब 7 × 7 मतलब 49। ठीक है, 9 A का पावर 5 मतलब कितना है आपके पास, 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 मतलब 9 × 9। ठीक है, 9 9 जा 81। ये तो आपका देखते ही पता चल जा रहा है कि आपका ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 - 1 = 8। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना दिया गया आपके पास, 25 माइनस 9, 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 16। ठीक है, D3 कैसे निकालूंगा, A3 A4 माइनस A3। ठीक है, समझ आया दोस्तों, A4 कितना है आपके पास, 49, 49 में आपका क्या कर देंगे, 25 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 24। अब ध्यान से देखेंगे कि D1 नॉट इक्वल है D2 के, नॉट इक्वल है D3 के, इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस प्रोग्रेशन इज
नॉट इन एपी, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द फॉलोइंग प्रोग्रेशन आर गिवन रीजन, ठीक है दोस्तों, फिर से इसी को फिर वही बताना है, ये दिया गया सीरीज है, एपी में है कि नहीं है, समझिए A1 है, A2 है, A3 है और ये A4 है। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखिए D1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 0 तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। D2 कैसे निकालूंगा दोस्तों, A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस और ये माइनस का 4, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस का 4, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 4। सिंप्लीफाई करने पे D3 कैसे निकलेगा, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, A3। A4 कितना दिया गया है, 12 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और A3 का वैल्यू कितना आपके पास, माइनस का 8 है। देखिए माइनस का 12 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 8 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। आपका ध्यान से देखेंगे तो सभी बराबर दिख रहा है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा दोस्तों, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इस इन एपी, ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास दिया गया 16, 18 होल 1/2, 20 होल 1/2 और 23 दिया गया है। आपको इसको चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। समझिए A1 है, ये A2 है और ये वाला A3 है और ये वाला A4 है। आपके पास देखिए D1 निकाल के देखते हैं, D1 कैसे निकालता है, A2 माइनस का A1, ठीक है दोस्तों। A2 कितना दिया गया, 18 होल 1/2 और A1 कितना दिया आपके पास 16। इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करता हूँ, 18 इंटू 2 कितना होगा 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37/2, ठीक है दोस्तों, माइनस का 16। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, आपका एलसीएम कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। देखिए 2 इंटू 16 कितना होगा 32 और ये 1 इंटू 37 माइनस का 37, ठीक है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, अभी छोड़ दीजिए, इसके काट सकते हैं लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, देखने चेक करना है मात्र हम लोग को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस का A2, A3 का वैल्यू कितना है 20 होल 1/2 माइनस 18 होल 1/2, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 41, समझ आया दोस्तों, ये हो जाएगा 41/2 माइनस 18, 18 टू जा 32 और ये प्लस 1 37/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे निकालने इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 2, क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4/2 कितना जाएगा दोस्तों आपके पास 2, ठीक है। मैच हो रहा है क्या, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मैच नहीं हो रहे, तो क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। सो गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट इन एपी, ठीक है दोस्तों, एपी में नहीं है। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 5, 1 एंड -3, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को एक सीरीज दे दिया गया है, प्रोग्रेशन 9, 5, 1 और ये -3, ठीक है। इसको हम लोग को क्या निकालना है, 10th टर्म क्या होगा करके निकालना है। पहले तो ये चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है, ठीक है। आपको लेकिन बता दिया गया है कि ये सीरीज कैसी है, एपी में है, ठीक है। जिसमें नहीं बताया उसमें आपको चेक करके बताना रहता है, तो मैं आपको डायरेक्ट निकालता हूँ, उसको हमको बता दिया गया है कि A1 A इक्वल टू कितना जाएगा 9, D1 कैसे निकालूंगा दोस्तों, 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 4 और n इक्वल टू कितना दिया है 10th टर्म निकालना है आपको, an निकालना है आपको, an मतलब a 10th निकालना है, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 b, a 10th, ठीक है। a का वैल्यू कितना है क्या आपके पास 9, n का वैल्यू 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है माइनस का 4, ठीक है। तो 9 माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस, समझ आया कौन कौन सा, ये प्लस है
देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। ये 9 और ये आपका 4, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 माइनस 36 कितना आएगा दोस्तों आपके पास 27 माइनस का, ठीक है, क्योंकि 36 बड़ा है। यही आपका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड द 40th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी आपको बोल दिया गया है कि ये सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 40 टर्म का निकाल के बताना है। क्या क्या दिया गया है, 100 70 40 ऐसे करके दिया गया है। जब 40 टर्म आएगा तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, वही आपको पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 100, डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा 70 माइनस 100 मतलब माइनस का 30, ठीक है दोस्तों। और एन का वैल्यू कितना दे दिए गया आपके पास 40, ठीक है। ये सब गिवन है आपके पास, ठीक है। पूछा क्या गया है, ए 40 पूछा गया, यही क्या है ए एन है इसी को आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू कितना आता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये आपको पहले बता दिया गया था कि अगर ये 40 है तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 39 डी भी निकाल के आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप चलिए फॉर्मूला के बेस में बना लेते हैं। ए 40 पूछा गया है, ए प्लस 40 माइनस 1 और ये डी। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 100 प्लस 39 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास माइनस का 13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 100 प्लस माइनस का माइनस, समझ आया कौन कौन सा प्लस माइनस है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस का माइनस। 3 3 9 3 जा 20, 7 का 7 1 2 कैरी, 3 3 जा 9 9 और 2 11, कितना जाएगा 1170। इसको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास माइनस का 1070, ठीक है। यही आंसर है आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द, वही क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए दोस्तों फाइंड द, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक nth, फाइंड द nth टर्म निकालना है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका सीरीज क्या दिया गया है 1/9 4/9 7/9, ठीक है दोस्तों। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/9, और डी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, ये है आपका a1 a2 और ये वाला a3, a2 माइनस a1, ठीक है। 4/9 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/9, तो ये आपका हो जाएगा 3/9। स्कोर कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना हो सकता है 1/3। तो डी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 1/3। आपको पूछा क्या गया है, nth टर्म निकालने के लिए बोला गया है। फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ए का वैल्यू कितना है 1/9, एन का वैल्यू एन ही रखते हैं माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे लिखा जा सकता है सिंपल तरीके से, प्लस एन माइनस 1 और ये वाला 3, ठीक है दोस्तों। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा 3 और 9 का 9, 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा 1 बार में, ठीक है। तो ये 1, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 3n माइनस का 3 अपॉन 9, ठीक है दोस्तों। इसको और करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन का 9, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फाइंड द mth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 950 900 850, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज का हम लोग को mth टर्म निकालना है, तो हमको a का वैल्यू कितना दिया गया है a1 a2 a3। a1 किसके बराबर होता है, a1 के बराबर होता है, ये 950 है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 900 माइनस 950 माइनस का 50, ठीक है दोस्तों। हम लोग को क्या निकालना है, mth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 और ये डी। ए की जगह क्या लिखेंगे 950 प्लस एम की जगह एम लिखते हैं माइनस का 1, और डी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 50, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा माइनस का 50, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। कैसे लिखेंगे 950 माइनस एम माइनस 1 और ये वाला 50 आपका मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 950 माइनस
50m और माइनस माइनस का प्लस, कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 50। ठीक है, 51 में क्या हुआ है दोस्तों, इसका एक बार m के साथ मल्टीप्लाई, एक बार -1 के साथ, और ब्रैकेट भी साथ में मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 1000 माइनस का 50m। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ द प्रोग्रेशन इस 218। आपको क्या दे दिया गया, ए एन का वैल्यू दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 218। ठीक है, आपका सीरीज क्या है, 8, 15 और ये 22 दिया गया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ए का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 8। बी का वैल्यू कैसे निकालूंगा, 15 माइनस का 8, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। कितना आएगा, 7। बी का वैल्यू कितना है, 7। और आपको ए एन का वैल्यू तो दे दिया गया है, चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी। ए का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 8। एन, एन माइनस 1 मतलब होता है 8 माइनस 1, 8 नहीं, एन माइनस 1 क्या होगा, एन माइनस 1, एन माइनस 1, और ये डी, और डी का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हम लोग, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7, और ये यहाँ पे 218। सबसे पहला काम करेंगे, ये 8 को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का 8 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 218 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 210 इक्वल टू कितना जाएगा, 210, हाँ, एन माइनस 1, और ये वाला मल्टीप्लाई बाई 7। ये मल्टीप्लाई 7 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 210/7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 30 टाइम में कट जाएगा। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 31। 31 टर्म में क्या जाएगा दोस्तों आपका, 218 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर। विच टर्म इज जीरो, विच टर्म इज जीरो ऑफ द एपी। आपको ए एन का वैल्यू क्या दे दिया गया है, 0। ए किसका वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, ये A1 है, ये A2 है, और ये वाला A3 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बारी से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर का टर्म आपका 0 आएगा। तो हमको ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 27। डी का वैल्यू कितना दे दिया गया है, A2 माइनस का A1 कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 27 माइनस का 3, प्लस माइनस का माइनस, माइनस का 3। डी का वैल्यू आ गया। एन का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, 0। ठीक है दोस्तों, पुट करके देखते हैं और आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना आएगा, 0। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 27 प्लस एन की जगह एन, और ये आपका डी की जगह कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि हमारा nth टर्म में क्या है, 0 है। ठीक है, अगर मानना चाहेंगे तो बता सकते हैं, सामने वाले को नहीं है तो चलेगा। ये माइनस का 27 प्लस का इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 27। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, माइनस का 27 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो वही लिख रहा हूँ, -27 माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 27, 9 आया दोस्तों आंसर। और ये n माइनस 1, एन माइनस 1 इक्वल टू 9 लिख सकता हूँ। करिए क्या हूँ, इधर को सेट कर दिया हूँ, राइट को लेफ्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या जाएगा, 9 माइनस 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। ठीक है, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया गया आपको, सेम दे दिया गया है। ठीक है, दो सीरीज का। द डिफरेंस ऑफ द 99th टर्म इज 99। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द 999th टर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एज्यूम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ द देयर 99th टर्म। चलिए हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक सीरीज है, फर्स्ट सीरीज A1 A2 A3 ऐसे करते करते एक 99 आएगा, A99, और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, AN आएगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, A99 आएगा, और ये तुम्हारा AN आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका सेकेंड सीरीज के लिए क्या लिख सकते हैं, B1 B2 B3, आगे जाएंगे तो क्या B99 आएगा, उसके बाद B999 आएगा, और ये क्या जाएगा आपके पास, BN आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आपका इन दोनों का A99 माइनस B99 कितना आता है, 99 आता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है, A999 और B999 का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि A99 बराबर कितना होता है, A1 प्लस 98D, ठीक है। मैं आपको पढ़ाया था उस दिन। A1 को क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 को क्या लिखेंगे दोस्तों, A प्लस 2D, A5 को क्या लिखेंगे आपको, A प्लस 4D, ठीक है दोस्तों, ये 5 है तो 4 आएगा। A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D, एक कम करते हुए लिखेंगे। तो अगर ये 99 है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 98D, ठीक है। उसी तरह सीरीज बी के लिए क्या हो जाएगा, B99 क्या हो जाएगा, B1 माइनस प्लस 98D, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंस करने बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस करने के लिए बोला जा रहा है। A99 माइनस B99 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 99, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए उसका वैल्यू पुट करके देखते हैं, A1 प्लस 98D माइनस B1 प्लस 98D इक्वल टू 99। तो A1 प्लस 98D माइनस B1 प्लस नहीं माइनस 98D इक्वल टू 99, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कट कैंसल आउट हो जाएगा, 98D कैंसल आउट हो जाएगा ये 98 के साथ, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में। तो कब फाइनल आंसर कितना आएगा, A1 माइनस B1 इक्वल टू 99 आएगा, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या गया है, A999 का वैल्यू निकालना है और B999 का वैल्यू। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, नीचे ना जाके यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग को पूछा क्या गया है, A999 माइनस B999, ठीक है दोस्तों। इसको अगर सीरीज में एक्सपांड करूंगा तो इसका क्या आएगा, A प्लस 998D माइनस B1 प्लस 998D, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपके पास, A1 माइनस प्लस 998D माइनस B1 माइनस 998D। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 998 990D कट जाएगा, ठीक है। तो कैंसल आउट कर देते हैं इन दोनों सेक्शन को, एक प्लस में एक माइनस में। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, A1 माइनस B1। अब हमने A1 और B1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल के बैठे हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 99, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस डिफरेंस बिटवीन 999th term of 90th term of 2AP is 99, ठीक है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं रखा इसमें, आपको क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक गिवन दिया गया है कि दो अर्थमेटिक का सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। चलिए मैंने इसको डी मान लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है आपके डिफरेंस बिटवीन देयर 99th टर्म, एक 99th टर्म है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना रहा है, 99 दिया गया है। चलिए उसके शुरू उसको एक्सपांड कर देते हैं। A99 मतलब क्या होता है, A प्लस 98D, और B99 मतलब B1 माइनस 98D। दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। जैसे मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे 98D और प्लस का 98D कैंसल आउट हो जाएगा, और A1 माइनस B1 का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपके पास, क्या बोला जा रहा है कि आपको
ए 999 और बी 999 की वैल्यू निकालना। जैसे आप इसको एक्सपांड करेंगे A1 प्लस 998D माइनस B1 प्लस 999D लिखते हैं, तो ये वाला 999D प्लस का है और ये 999D का है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा जी, -1 और ये नहीं, A1 माइनस B1 बचता है, ठीक है। और हम लोग ने A1 माइनस B1 की वैल्यू निकाल के बैठा है, ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है आपको, सेम दे दिया गया है, ठीक है, दो सीरीज का। द डिफरेंस ऑफ द 99th टर्म इज 99, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द 999th टर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एज्यूम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ द देयर 99th टर्म। चलिए हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक सीरीज है, फर्स्ट सीरीज A1 A2 A3 ऐसे करते करते एक 99 आएगा, A99, और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, AN आएगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, A99 आएगा और ये तुम्हारा AN आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी का सेकेंड सीरीज के लिए क्या लिख सकते हैं, B1 B2 B3, आगे जाएंगे तो क्या B99 आएगा, उसके बाद B999 आएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास, BN आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आपका इन दोनों का A99 माइनस B99 कितना आता है, 99 आता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया है, A999 और B999 का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि A99 बराबर कितना होता है, A1 प्लस 98D, ठीक है, मैं आपको पढ़ाया था उस दिन। A1 को क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 को क्या लिखेंगे दोस्तों, A प्लस 2D, A5 को क्या लिखेंगे आपको, A प्लस 4D, ठीक है दोस्तों, ये 5 है तो 4 आएगा। A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D, एक कम करते हुए लिखेंगे। तो अगर ये 99 है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 98D, ठीक है। उसी तरह सीरीज बी के लिए क्या हो जाएगा, B99 क्या हो जाएगा, B1 माइनस प्लस 98D, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंस करने बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस करने के लिए बोला जा रहा है। A99 माइनस B99 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 99, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए उसका वैल्यू पुट करके देखते हैं। A1 प्लस 98D माइनस B1 प्लस 98D इक्वल टू 99। तो A1 प्लस 98D माइनस B1 प्लस नहीं माइनस 98D इक्वल टू 99, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कट कैंसल आउट हो जाएगा, 98D कैंसल आउट हो जाएगा ये 98 के साथ, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में। तो कब फाइनल आंसर कितना आएगा, A1 माइनस B1 इक्वल टू 99 आएगा, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या गया है, A999 का वैल्यू निकालना है और B999 का वैल्यू। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, नीचे ना जाके यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग को पूछा क्या गया है, A999 माइनस B999, ठीक है दोस्तों। इसको अगर सीरीज में एक्सपांड करूंगा तो इसका क्या आएगा, A प्लस 998D माइनस B1 प्लस 998D, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपके पास, A1 माइनस प्लस 998D माइनस B1 माइनस 998D। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 998 990D कट जाएगा, ठीक है। तो कैंसल आउट कर देते हैं इन दोनों सेक्शन को, एक प्लस में एक माइनस में। आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, A1 माइनस B1। अब हमने A1 और B1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल के बैठे हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 99, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस डिफरेंस बिटवीन 999th term of 99th term of 2AP
इज 99। ठीक है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं रखा इसमें। आपको क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है, एक गिवन दिया गया है कि दो अर्थमेटिक का सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। चलिए मैंने इसको डी मान लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है आपके डिफरेंस बिटवीन देयर 99th टर्म, एक 99th टर्म है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना रहा है, 99 दिया गया है। चलिए उसके शुरू उसको एक्सपांड कर देते हैं। ए 99 मतलब क्या होता है, ए प्लस 98 डी, और बी 99 मतलब बी वन माइनस 98 डी। दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। जैसे मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे 98 डी और प्लस का 98 डी कैंसल आउट हो जाएगा, और ए वन माइनस बी वन का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपके पास, क्या बोला जा रहा है कि आपको ए 99 999 और बी 999 की वैल्यू निकालना। जैसे आप इसको एक्सपांड करेंगे, ए वन प्लस 998 डी माइनस बी वन प्लस 999 डी लिखते हैं, तो ये वाला 999 डी प्लस का है और ये 999 डी का है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा जी, -1, और ये नहीं, ए वन माइनस बी वन बचता है। ठीक है, और हम लोग ने ए वन माइनस बी वन की वैल्यू निकाल के बैठा है। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लावर बेड देयर 23 रोज इन अ फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में कितने प्लांट है, फ्लावर है, 23 रो है। 20, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक फ्लावर बेड 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितना दिया गया है आपको, 23 रोज है। 21 इन सेकेंड रो, 19 इन थर्ड रो, एंड सो ऑन मतलब आगे जा रहे हैं। एंड देयर इज 5 प्लांट्स रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट रो में क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट रो में क्या दिखा है आपको, 23 दिया है। सेकेंड रो में कितना दिया गया है, 21 रोज प्लांट, और थर्ड रो में क्या दिया गया दोस्तों आपके पास, 19 रोज है। ठीक है, आपके पास और लास्ट में से जाते जाएंगे, और लास्ट में कितना है, लास्ट को क्या ले लेते हैं, ए एन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना रोज है आपके पास, 5 रोज है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड में कितने रोज है। ठीक है, ठीक है, एक फ्लावर बेड रहा होगा जिसमें पहले रो में 23, दूसरे में कितना है 21, रो मतलब समझते हैं ना, सीधा सामने सामने वाला। और उसके बाद कितना दिया गया दोस्तों आपके पास, 21 हो गया, और इसके बाद क्या दिया गया आपके पास, 29 दिया गया है, 19 दिया गया है। ऐसे जैसे लास्ट लास्ट में आपको कितना दिया आता है, कितने रोज लगते हैं, 5 रोज आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स ऑफ रो है। ठीक है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, समझिए ये एक सीरीज में, जैसे कि ये 23, 21 और ये 19 डॉट 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 और ये 5 तक। ठीक है, ये एक सीरीज दिया गया है। पहले चेक करने के लिए समझिए, ये A1 है, A2 है और ये A3 है। ठीक है, और ये वाला आपका AN है। तो D1 कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकालूंगा, A3 माइनस A2। निकाल के देखते हैं दोस्तों, 21 माइनस 23 और ये 19 माइनस 21 कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ से बस 21 माइनस 23, 19 माइनस 21, डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 2 का। ठीक है, माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का। आपको D1 इक्वल टू D2 दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए कारण क्या हो जाएगा, दिस इस इन एपी में हो जाएगा। ठीक है जी, एपी। अब एपी में मिल गया तो मैं कहीं भी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरे को क्या पूछा गया, एन का वैल्यू पूछा गया। चलिए ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 23, डी का वैल्यू कितना होगा आपके पास, 21 माइनस 23 इक्वल टू माइनस का 2। एन का वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, और ए एन या फिर लास्ट टर्म आपको कितने दे दिया गया है आपके पास, 5 दे दिया गया है। ठीक है,
ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। एन का वैल्यू कितना है आपके पास 5 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 23 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस का 20, ये प्लस का 23 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 23। ठीक है, तो 5 माइनस 23 और इधर का क्या हो जाएगा आपके पास एन माइनस वन और ये माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 में 5 को माइनस कर देंगे तो 18 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस वन और ये माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इस साइड मूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 माइनस का 2 इक्वल टू एन माइनस वन। ये माइनस माइनस कट जाएगा आपके पास 9 टू जा 18, 9 टाइम में कट जाएगा एन माइनस वन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 एन माइनस वन और ये 9 लेफ्ट का राइट, राइट का राइट, लेफ्ट ला लिया गया है। ठीक है, तो आपका ये n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आएगा 10। उस फ्लावर बेड में कितने रो होंगे 10 रो होंगे, वही लिख देते हैं देयर आर 10 रो इन फ्लावर बेड। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट रुपीज में उसका बचत कितना है 5 रुपीज है। वीक ऑफ द ईयर देयर increased his weekly saving by 1.75. If the nth week his weekly saving is 20 रुपीज 0.75। आपका nth वीक मतलब लास्ट वीक का सेविंग कितना हो जा रहा है आपका 20.75 रुपीज हो जा रहा है। आपका फर्स्ट वीक का कितना है 5 रुपीज एंड कैसे कितना ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है 1.75 की रुपीज के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट वीक में कितना दिया गया है आपको पास फर्स्ट वीक सेविंग इक्वल टू 5 रुपीज। सेकेंड वीक का क्या होगा दोस्तों 5 प्लस 1.75 कितना जाएगा 6.75। ठीक है दोस्तों, थर्ड वीक में क्या हो जाएगा इक्वल टू 6.75 प्लस 1.75। ठीक है दोस्तों, ये 5 का 0 1 कैरी 7 7 14 14 और 1 15 15 1 कैरी और 6 7 8 8.5 रुपीज। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से रखने कर लीजिए। और हमको डायरेक्ट क्या दे दिया गया nth वीक इक्वल टू कितना है आपके पास 20.75 रुपीज। ठीक है दोस्तों, आपको क्या क्या दिया गया है ये तो हमें ऊपर डायरेक्ट पता है क्योंकि हमारे कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहा है 1.75 आ रहा है। तो ये सीरीज किस में है आपका एपी में है। ठीक है, तो एपी में है क्या दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5 रुपीज, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.75 माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा 1.75। ठीक है दोस्तों, एन का वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है और लास्ट वीक का ए एन का वैल्यू कितना दे दिया है 20.75। फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। ठीक है दोस्तों, एन फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। इनका वैल्यू कितना है 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आपके पास 5, एन का वैल्यू कितना है वही निकालना है आपको और डी का वैल्यू कितना है 1.75। ठीक है दोस्तों, इस 5 को प्लस के 5 है इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1.75। क्या है आपके पास 75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 20.75 में 5 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15.75 हो जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस वन और ये 1 माइनस 7.5। ठीक है, ये 7.5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 15.75 अपॉन
1.75 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका 9 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो डेसिमल हटा देते हैं, 1.75 अपॉन 100, इसका क्या लिखेंगे 175 बाई 100। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1575 और नीचे 100 आपका इंटू 100 और 175। क्या हुआ है दोस्तों, ये समझिए ए है, बी है, अपॉन सी और ये डी है। ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, ए बाई बी और ये आपका सी बाई डी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, ये 100 और ये वाला 100 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा n माइनस 1, इधर क्या बचा n माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या साफ सुथरा क्या ले 1575 और अपॉन 175। ठीक है दोस्तों, n माइनस 1। देखिए दोस्तों ये आपके 9 टाइम में कट जाता है। कितने टाइम में कट जाता है, 9 टाइम में कट जाता है। 5 से काटेंगे, फिर डायरेक्ट टेबल से ही काटेंगे तो 9 टाइम में कट जाता है। n इक्वल टू क्या जाएगा n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 9 माइनस का 1 मतलब प्लस का 1। n इक्वल टू कितना जाएगा 10th। तो इस पूरे में कितना होगा, उसने 10th वीक में कितना अपना पैसा कर लिया था, 20.75 रुपीज कर लिया था। ठीक है, यही आपको पूछा गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इज minus 47 is minus 47 is the minus 40 term of the AP progression। ये है कि नहीं आपको पूछा जा रहा है। पहले तो आपको क्या क्या दिया गया वही लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म 18। डी का वैल्यू कितना दिया गया है 15 होल 1/2 माइनस का 18। 15 मतलब होता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन है तो 15 इंटू 2 करूंगा तो कितना होगा 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 31/2। कैसे हुआ है 15 इंटू 2 प्लस का 1 और नीचे क्या लिख दूंगा आपके पास 2 माइनस का 18, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 31 माइनस 18 टू जा कितना होता है 18 टू जा 36, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। डी का वैल्यू कितना है माइनस का 5/2। ठीक है, और क्या पूछा गया है ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास, ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपके पास माइनस का 47। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला में पुट करते हैं, चेक करके देखते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर एन का वैल्यू ना तो पॉजिटिव ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए ना तो नेगेटिव आना चाहिए। इन दोनों में अगर आएगा तो हमारा सीरीज का नंबर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता ना तो फ्रैक्शन नंबर नहीं होता। बस यही चेक करने का तरीका है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। चलिए चेक, ए इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना है माइनस का 47 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस एन का वैल्यू निकालना है डी और डी का वैल्यू कितना निकाल के है माइनस 5/2। ठीक है दोस्तों, पहले तो इस 18 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, प्लस का 18 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 18, 47 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस का प्लस, 8 और 7 कितना होगा 65। ठीक है, 47 और ये 8 7 15 5 65 कितना आ जाएगा दोस्तों 65 माइनस का 65 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये माइनस का 5/2। ठीक है दोस्तों, ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो सकता है। अब देखिए ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई, 65 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 130 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 130 कितने टाइम में कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बच गया 3, 5 6 जा 30, कितने बार में कट जाएगा 26 बार में कट जाएगा एन माइनस 1। लेफ्ट को राइट लिखते हैं, राइट को लेफ्ट लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एन का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 26 माइनस 1 मतलब प्लस का 1, एन इक्वल टू कितना जाएगा 27। इस सीरीज के 27 में आपको क्या मिल जाएगा माइनस
47 मिल जाएगा, लिख लेंगे इसको। 47 इस कितना 27th टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए और जो बोला गया उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान आसान क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल होंगे। कहाँ से 13 से लेके आपका 21 तक। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके बहुत मुश्किल से 22 क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लेक्चर 4 जल्दी ही आने वाला है आपका। ठीक है, थैंक यू।